Hello everyone, this is Dr. Prachi Jain from ABS Engineering College, Ghaziabad. Today our topic of discussion is double integration in polar coordinates. Double integration is polar coordinate, that means we are integrating with respect to r and theta. So to evaluate the integral in polar coordinates over the region bounded by the straight lines theta equals to theta 1 and theta equals to theta 2. What we have to do? So for this, there are two straight lines, theta equals theta 1 and theta equals to theta 2, and the curves r equals to r1 and r equals to r2. We firstly integrate with respect to r always and then with respect to theta. Keep in mind, आप सभी ने एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखी होगी, पोलर कोऑर्डिनेट्स देखे होंगे कि x is related to r and theta and y is related to r sin theta. That means हम यहाँ पे xy सिस्टम को चेंज किस में करते हैं, आर एंड थीटा सिस्टम। ये हमने यूजुअली कई बार देखा है कि इसे हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और इसे कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। तो अब हम देखेंगे कर्व्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे इंटीग्रेट करते हैं व्हाइल वी आर डूइंग डबल इंटीग्रेशन। हमने जैसे देखा कि अगर आपको थीटा की रेंज दी है थीटा 1 से थीटा 2 एंड आर की रेंज दी है r1 to r2, तो वी विल फर्स्टली इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y देन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। Let's do one example to understand this concept. Evaluate double integral r cube dr d theta, where r is the region bounded by the circles r equals to 2 cos theta and r equals to 4 cos theta. So firstly, we will identify the region. So we are drawing the circles. So हमने एक circle draw किया r equals to 2 cos theta, that means circle of radius 2 and the circle of radius 4. हमने दोनों circles draw कर लिए। हमें वो रीजन निकालना है जो दोनों सर्कल्स के बीच में आ रहा है, दैट मीन्स द रीजन बिटवीन दीज टू सर्कल्स। अब हमें क्या देखना है, हम यहाँ पे रेडियस वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो हमने रेडियस वेक्टर के लिए तुमने स्मॉल सी स्ट्रिप ली जो रेडियस वेक्टर को डिनोट कर रही है। तो इस रेडियस वेक्टर में जो हम डार्क पार्ट दिखा रहे हैं ना, हमें ये कंसीडर नहीं करना है। हमारे लिए रिक्वायर्ड पार्ट है ये वाला जो इस रीजन में, इस डॉटेड रीजन में आ रहा है। तो इस डॉटेड रीजन में लोअर पार्ट ऑफ द सर्कल इज r इक्वल्स टू 2 cos थीटा। इस स्ट्रिप का जो रेडियस वेक्टर है, ये जो रेडियस वेक्टर है इसका लोअर पार्ट आ रहा है सर्कल r इक्वल्स टू 2 cos थीटा पे और अपर पार्ट आ रहा है सर्कल r इक्वल्स टू 4 cos थीटा पे। और अब हम इन दोनों सर्कल्स को देखें। अगर हम इन दोनों सर्कल्स को देखें तो ये सर्कल हमारे कहाँ लाई कर रहे हैं, दोनों सर्कल्स लाई कर रहे हैं एक्चुअली -y टू +y के बीच में। तो अगर हम थीटा का चेंज देखें तो हम इस लाइन को क्या कह सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू -π/2, और इस लाइन को कह सकते हैं थीटा इक्वल्स टू π/2, यानी कि थीटा चेंज हो रहा है हमारा -π/2 से π/2 के बीच में। तो अब हम जब इस रेंज को, इस रीजन को डिफाइन करने के लिए ट्राई करेंगे तो हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम लिखते हैं रेडियस फैक्टर, तो विच विल बी r equals to 2 cos theta to r equals to 4 cos theta, r cube dr। देन हम थीटा के रिस्पेक्ट में, तो थीटा चेंज हो रहा है -π/2 से +π/2, तो ये हमने लिख लिया थीटा। बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, हमें r डिफाइन करना है और थीटा देखना है कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। जो कर्व का रीजन ले रहे हैं वो रीजन इन दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में लाई कर रहा है। तो हमने देखा दिस इज लाइंग बिटवीन थीटा इक्वल्स टू -π/2 टू थीटा इक्वल्स टू +π/2। तो अब हमें इंटीग्रेट करना है r क्यूब को फॉर द गिवन रीजन, r इक्वल्स टू 2 cos थीटा से 4 cos थीटा के बीच में। तो हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन पे हमको मिलेगा r टू द पावर 4/4 लिमिट्स 2 cos थीटा से 4 cos थीटा, -π/2 से +π/2 d थीटा। देन अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वैल्यूज रखने के बाद क्या मिलेगा, i मिलेगा, दिस विल बी -π/2 टू +π/2, 1/4 हमने बाहर लिख लिया, r में वैल्यूज पुट की तो हमें मिला 256 cos टू द पावर 4 थीटा -16 cos टू द पावर 4 थीटा d थीटा।
अब हम cos टू द पावर 4 थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हम इसमें अगर एक चीज ऑब्जर्व करें, हम इसको सॉल्व भी कर सकते थे। सॉल्व करते तो हम इसे क्या लिखते? हम इसे सॉल्व करते, पहले तो इसको सब्ट्रैक्ट करते तो हमें मिलता है 240 डिवाइडेड बाई 4, सो इट विल बी 60 cos टू द पावर 4 थीटा d थीटा। अब cos टू द पावर d थीटा को हम फर्दर इंटीग्रेट करेंगे, तो जो फर्दर इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन है। अगर आप चाहो तो इसमें इवन ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। आपको पता है इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट। अगर f माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स होता है, इन दैट केस हम माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स की लिमिट्स को चेंज करके लिख सकते हैं ट्वाइस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। सो इन दैट केस हमने यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगाया, हमने इसे लिखा 0 टू पाई बाई 2। फिर हमने इसको लिखा 60 भी हम बाहर ले सकते थे, cos टू द पावर 4 थीटा d थीटा। नाउ वी विल अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ बीटा गामा फंक्शन। यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट हमें पता है कि 0 टू पाई बाई 2 sin टू द पावर m थीटा cos टू द पावर n थीटा d थीटा इक्वल्स टू गामा m प्लस 1 बाई 2 गामा n प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2 गामा m plus n plus 2 by 2. So using this one हम यहाँ पे लिख सकते हैं I equals to 2 0 to pi by 2 60 हमने बाहर ले लिया तो it can be written as 120 sin to the power 0 theta cos to the power 4 theta d theta, which will be equal to 120 into gamma 1 by 2 gamma 5 by 2 upon 2 gamma 4 plus 2 by 2, that means 6 by 2, which will be gamma 3. अब ये सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे तो 120 by 2 गामा 3 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2, गामा 1 by 2 को लिखा रूट पाई, गामा 5 by 2 की वैल्यू रखी 3 by 2 इंटू 1 by 2 इंटू रूट पाई। ये सारी वैल्यूज रखने के बाद हमें फाइनल वैल्यू मिली। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है? इट इज 45 by 2 पाई। आप इसे कैंसिल करके देख सकते हो बच्चों। दिस इज 8 से आपने कैंसिल करना था, एक 2 बच गया, हम कैंसिल नहीं कर पाए तो इस वजह से ये हुआ 2 2 8। सबसे पहले 60 आया, फिर हमने सेकेंड टाइम कैंसिल किया तो 30 आया, फिर कैंसिल किया तो 15 आया। सो इस फैक्टोरियल 2 से हमको मिला 2 and 15 into 3 is 45 and under root pi will give you 45 pi by 2. So in this way we will solve the polar integrals, double integral in polar forms. Let's do one more example. Evaluate integral r sine theta, double integral r sine theta dr d theta, where area of the cardioid r equals to a1 plus cos theta above the initial line. हमें कहाँ इवेल्युएट करना है? ओवर द एरिया ऑफ द कार्डाइड। ओवर द एरिया ऑफ द कार्डाइड, तो फर्स्टली वी विल सी कि वो कौन सा एरिया हमें मिल रहा है। तो हमने कार्डाइड प्लॉट किया अबव द इनिशियल लाइन, यानी कि एक्स एक्सिस से ऊपर। एक्स एक्सिस को हम क्या कहेंगे? थीटा इक्वल्स टू 0 लाइन, और इसे कहेंगे थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो कार्डाइड की शेप हम ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरह की शेप होती है कार्डाइड की। हमने वो शेप ड्रॉ कर ली, कम सही बना है, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने कार्डाइड ड्रॉ कर, अब इस कार्डाइड में हमने रेडियस वेक्टर ड्रॉ किया। इस रेडियस वेक्टर को अगर हम देखें, ये पूरा रीजन लेना है हमको, तो इस रेडियस वेक्टर को अगर हम देखें तो इसका लोअर पार्ट आ रहा है किस पे? ओरिजिन ओ पे, यानी कि 0 पे, और अपर पार्ट आ रहा है कर्व r इक्वल्स टू a1 प्लस कॉस थीटा। तो हमको लिमिट्स मिल गई हैं। तो हम इस इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, हमें लिमिट मिली r इक्वल्स टू 0 से r इक्वल्स टू a1 प्लस कॉस थीटा, बीच में r साइन थीटा, पहले r के रिस्पेक्ट में करेंगे देन थीटा के रिस्पेक्ट में। थीटा के लिमिट्स की बात करें तो ये पूरा कार्डाइड जो है हमारा यहीं पे लाई कर रहा है, दैट मीन्स एक्स एंड माइनस एक्स एक्सिस के बीच में। दैट मीन्स हमारा, अगर हम इस लाइन को कहते हैं थीटा इक्वल्स टू 0, तो इसे क्या कहेंगे? थीटा इक्वल्स टू पाई। सो थीटा की वैल्यूज हो गई 0 टू
पाई। बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन है, वी विल इंटीग्रेट इट। हमने सबसे पहले r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो r²/2 मिला, 0 से a1 प्लस कॉस थीटा पे लिमिट्स पुट कर दी, साइन थीटा कांस्टेंट बाहर लिख दिया और लिमिट 0 to पाई। अब इन लिमिट्स को फंक्शन में पुट किया तो हमें क्या मिल गया, a²/2 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने लिया लेट सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 प्लस कॉस थीटा के प्लेस पे t, तो इट विल बी माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू डी टी। इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम अपर लिमिट में चेंजेस देखें तो अपर लिमिट में क्या चेंजेस आएंगे, हम t निकालेंगे 1 प्लस कॉस पाई पे तो इट विल बी 0, एंड जब लोअर लिमिट निकालेंगे तो t हो जाएगा 1 प्लस कॉस 0, दैट मीन्स 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। यहाँ पे माइनस साइन है, जब माइनस साइन होता है तो हम इंटीग्रल के लिमिट्स को रिवर्स कर देते हैं। तो अपर लिमिट जो 0 आई थी उसे नीचे लिख लिया और लोअर लिमिट को ऊपर लिखा। a²/2 विच इज कांस्टेंट उसे बाहर लिख दिया और अब हो गया t² dt। इसे सॉल्व करते हैं, t³/3 लिमिट 0 से 2 a²/2। तो हमें फाइनली क्या मिला, हमें इंटीग्रल की वैल्यू मिल गई i इक्वल्स टू a²/2 इंटू t³/3 था 0 to 2 लिमिट पे, तो a²/2 t टू द पावर क्यूब में हमने जब पुट किया तो 2 into 2 into 2 इट इज 8/3। तो फाइनल वैल्यू विल बी 4/3 a²। So in this way we will always evaluate double integral in polar coordinates। बहुत सिंपल है, हमको सिंपली क्या करना है, एवरी टाइम हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा रेडियस वेक्टर इन द डिफाइंड रीजन किन दो वैल्यूज के बीच में लाई कर रहा है, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा कर्व किन दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में आ रहा है। तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया जैसे थीटा इक्वल्स टू पाई, प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने ऑब्जर्व किया था -π/2 से +π/2। तो अकॉर्डिंगली हम चूज करेंगे और हम इंटीग्रेट करेंगे, हमेशा पहले आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं एंड देन थीटा के रिस्पेक्ट में। दैट्स ऑल इन दिस कॉन्सेप्ट। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। Some references for you. Disclaimer. Thank you everyone.